नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी खिलाड़ियों का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। और मैं खेलो इंडिया एथलेटिक कोच कुसमेश पटेल। और आज मैं बात करना चाहता हूं कि जो है इंजरी आपको कैसे आती है और क्यों आती है। तो इंजरी आने का सबसे मुख्य कारण है कि आपकी मसल्स में वीकनेस और ओवरलोड ट्रेनिंग का। अगर आपकी मसल्स मजबूत नहीं है और आपको ट्रेनिंग जो है ओवरलोड करा दी गई तो 100% आप अगर इस हफ्ते नहीं, दूसरे हफ्ते नहीं, तीसरे हफ्ते तो आप खाट ले ही लेंगे। ठीक है, आपको फीवर आ सकता है, आपको इंजरी आ सकती है। इसलिए कोई भी खिलाड़ी ट्रेनिंग करता है तो अपने दिमाग को खोल के करे। ठीक है ना। आज के समय में बैल बुद्धि वाला वर्कआउट नहीं रह गया है। अच्छे से वर्कआउट कीजिए और वर्कआउट को समझिए, और वर्कआउट करते समय ये भी समझिए कि इस वर्कआउट का मतलब क्या है। जिस वर्कआउट को हम कर रहे हैं आखिर वो कहाँ पे इफ़ेक्ट डालेगा हमारी बॉडी पे, वो हमारी परफॉर्मेंस को ऊपर ले जाने तक के लिए कहाँ तक सहयोग करेगा। तो इसलिए अपनी बॉडी को, अपने माइंड को ऐसा कोऑर्डिनेट करिए एक साथ में कि दोनों एक साथ चलें। ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो है खिलाड़ी कोई पागल होता है कि जब जितना करा दो उतना करता रहेगा। नहीं, उसको भी समझना है कि जो इवेंट वो कर रहा है उस इवेंट से रिलेटेड वो ट्रेनिंग है या नहीं है, और उसकी इवेंट उसका जो है उस इवेंट के अनुसार उसका स्पेसिफिक जो है ट्रेनिंग हो रही है कि नहीं। जिस मसल को सबसे ज़्यादा यूज करता है अपने वर्कआउट में, अपने इवेंट में, उस मसल पे काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये सारी चीज़ें सोचना बहुत ज़रूरी है। जैसे लॉन्ग जंप है, लॉन्ग जंप में हमको किसी भी खिलाड़ी को 150 मीटर या 200 मीटर की कोई भी रेपिटेशन लगवाने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि उसका जो खेल है वो ओनली 35 to 40 मीटर रनवे का ही है। तो उसको हम 150 क्यों लगवाएंगे। उसको छोटी रेपिटेशन 60 मीटर, 80 मीटर, 50 मीटर लगवा के ओनली हम उसकी स्पीड इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि अगर आपकी स्पीड अच्छी है तो आप एक अच्छे जंपर बन सकते हैं, और आपके अंदर स्पीड आज के समय में होना बहुत ही ज़रूरी है। आज का खेल जो है वो क्वांटिटी का नहीं है, क्वालिटी का है। हम क्वांटिटी का मतलब हम बहुत ज़्यादा वर्कआउट कर लें तो हमारी परफॉर्मेंस नहीं आएगी, लेकिन कम वर्कआउट करके क्वालिटी भरा वर्कआउट करें, जिस वर्कआउट में क्वालिटी हो, जिससे हमारी बॉडी हमेशा पिक पे रहे। ऐसा लगे कि एक भूख रहे कि ट्रेनिंग करने की कि हाँ अभी और करना है, अभी और करना है। लेकिन उस भूख को रोकना है क्योंकि अगले दिन फिर आपको लोड देना है। बट लोड को मेंटेन भी रखना होगा कि लोड को आप मेंटेन रखें। और मेंटेन रखने के लिए सबसे बड़ी चीज़ है कि आप जो वेट ट्रेनिंग करते हैं, ABC एक्सरसाइज करते हैं, कोर एक्सरसाइज करते हैं, तो उसको अच्छे से आप करेंगे ताकि आपकी मसल्स स्ट्रेंथ इम्प्रूव हो और आपको किसी प्रकार की कोई इंजरी ना आए। एक उदाहरण देकर मैं समझाना चाहता हूँ कि वास्तव में जो है इंजरी आती कैसे है। जैसे आपको पता है कि हमारे घुटने के ऊपर थाई होती है, नीचे काफ होता है। तो ये दो ऐसी मसल्स हैं जो ज़्यादातर हमारी बॉडी के लोड को एडजस्ट करती हैं। तो अगर हमारी थाई मजबूत है, स्ट्रेंथ भरी हुई है, तो हम जब रनिंग करेंगे, हमारे दौड़ते समय, ट्रेनिंग करते समय, जंप करते समय, वो स्ट्रेंथ हमारे काम आएगी। कब? जब हम ट्रेनिंग करेंगे। अगर हमारी थाइज़ में, हमारी मसल्स में स्ट्रेंथ नहीं है, जैसे मान के चलो कि हमारी थाई में, फ्रंट थाई में स्ट्रेंथ नहीं है, और पूरा लोड जब हम रनिंग करते हैं पूरा लोड हमारे घुटनों पे ही जा रहा है। हमारे जो मूवमेंट के जॉइंट्स हैं, तो जॉइंट्स हैं हमारे, वो सिर्फ मूवमेंट के लिए बने हैं, ना कि उन पे बॉडी का पूरा जोर देने के लिए। इसीलिए इंजरी आती है जब हम स्ट्रेंथ वर्कआउट नहीं करते हैं। जैसे मसल है, और इस मसल को, थाई मसल को हम इम्प्रूव कर लेंगे, अच्छा स्ट्रेंथ इसमें हो जाएगा। तो हमारी जब हम रनिंग करेंगे, ट्रेनिंग करेंगे, तो हमारी बॉडी का जो लोड है डायरेक्टली हमारे घुटनों पे ना जाके पहले हमारी मसल उसको एडजस्ट करेगी। उसके बाद जो बचा कुचा लोड होगा वो घुटनों पे जाएगा, और यही सब बॉडी की सारी प्रक्रियाएं होती हैं। दूसरे पैर में भी ऐसे ही होगा। इसलिए आप अच्छे से स्ट्रेंथ वर्कआउट करें। स्ट्रेंथ वर्कआउट करने के लिए आपको ABC एक्सरसाइजेज, वेट ट्रेनिंग, कोर एक्सरसाइजेज, ये 3 एक्सरसाइजेज ऐसी हैं जो आपको अपने वर्कआउट में इंक्लूड करना होगा। बट आप वेट, जैसे वेट ट्रेनिंग करते हैं, वेट भी आप अपने इवेंट के अनुसार लगाएंगे ताकि आपकी मसल्स जो है दूसरे डायरेक्शन में इम्प्रूव ना हो जाएं। और आशा करता हूं कि आप लोगों को यह वीडियो जो है काफ़ी अच्छा लगा होगा, और हो सकता है काफ़ी कुछ आपको इससे सीखने को मिले। और
मैं यही चाहता हूँ कि कोई भी खिलाड़ी, क्योंकि मैं जिस स्टेडियम में ट्रेनिंग करा रहा हूँ वहाँ आते जाते रहते हैं खिलाड़ी। कोई बोलता है कि सर मेरा घुटना ख़राब हो गया है, कोई बोलता है सर एंकल चला गया है, कोई कुछ बोलता है। तो मैं जानता हूँ कि उन्होंने कमियाँ कहाँ की होंगी, कहाँ कहाँ उन्होंने जो है कैसी ट्रेनिंग की होगी, इसलिए उनको उस जगह पे उस पॉइंट पे इंजरी आई है। तो इंजरी को अगर आपको रोकना है, एक अच्छे खिलाड़ी बनना है, तो आप अपनी स्ट्रेंथ पावर, मसल स्ट्रेंथ बढ़ाइए। और ज़्यादा आप सुनने में आता है कि गोली दवा ये सारी चीज़ें आप मत खाइए, ठीक है। आप ऐसा नहीं कि समय बीत गया है, आज के समय में नेचुरल चीज़ें भी खा के आप कर सकते हैं, बस आपके अंदर करने का गुर्दा होना चाहिए बस। और सुई इंजेक्शन के बारे में खिलाड़ी ना ज़्यादा सोचे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि जब बैन लगता है तो जॉब तो मिलती ही नहीं है, अगर मिल भी जाती तो चली जाती है, ठीक है। और बैन तो लग ही जाता है, आप खेल सकते नहीं हैं। इसलिए ज़िंदगी में बहुत ऊपर जाना है तो आप कभी भी अपने करियर के साथ रिस्क मत लीजिए। किसी प्रकार का कोई सुई इंजेक्शन मत यूज कीजिए। आज आप सुई इंजेक्शन तो यूज कर लिए, लेकिन कल का क्या होगा? कल आपको कौन सा सुई इंजेक्शन चाहिए भाई, जो आपके लेवल को और हाई लेकर जाए? अरे आप जब नीचे थे तभी आपने सब कुछ यूज कर लिया, अब बचा क्या आपके लिए? कुछ नहीं बचा। तो इसलिए आप अपने रेगुलर नेचुरल डाइट पे जो फोकस रखिए और उस पर विश्वास कीजिए, कोच की ट्रेनिंग पे विश्वास कीजिए और जी तोड़ मेहनत कीजिए। आपकी मेहनत में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। बस ये है कि जितनी मेहनत आप करेंगे उससे कहीं ज़्यादा मेहनत आपके कोच को करना होगा, तब जाके आप शिखर पर पहुँचेंगे। तब तक के लिए सभी खिलाड़ियों को जय हिंद।